ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पहला डेरिवेशन है फॉर योर चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। और ये जो डेरिवेशन है इसका जो मेन हेडिंग आप कह सकते हो, इट इज़ योर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्मेट। तो यार अभी तक हमने जो भी देखा है अबाउट योर कूलम्स लॉ, हमने उसको नॉर्मली स्केलर्स की तरह ट्रीट किया है। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, ये इस पे फोर्स इस वाले डायरेक्शन में रहेगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो इट इज गोइंग टू बी अट्रैक्टिव इन नेचर। तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव से हम पता लगा रहे हैं व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द गिवन फोर्स। बट इसी चीज को हम और भी स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से रिप्रेजेंट करें तो दैट इज माय वेक्टर फॉर्मेट। तो अभी जल्दी से समझ लेते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट द कूलम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्मेट। बाकायदा इस वाले पर्टिकुलर डेरिवेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एनसीईआरटी सीबीएसई के एग्जाम्स में, दैट हाउ वुड यू रिप्रेजेंट द कूलम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्मेट एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कूलम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्मेट। और बाकायदा ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो चलिए रिप्रेजेंटेशन की बात है। नाउ वी विल जस्ट ट्राई टू सी दैट. And let me just go ahead and introduce myself. My name is Sumit Kundu, BTech graduate from IIT Bombay, and I had a rank of 2125, 10 years of teaching experience, and I'm sure you would be tremendously benefited. Okay, तो चलो यार बच्चों, let's go ahead quickly and look at the Coulomb's law in the vector format. ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है, हम 2 चार्ज कंसिडर करेंगे। ये वाला एक चार्ज होगा मेरा, ठीक है, और दूसरा ये वाला चार्ज होगा। ऑल राइट। अच्छा, ये वाले चार्ज को मैं कह सकता हूं एस Q1, दूसरे वाले को Q2 कह सकता हूं। अच्छा, इनके बीच में मान के चलिए देयर विल बी अ डिस्टेंस, एक सर्टेन डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में एंड दैट इज इक्वल टू योर R। पहला वाला फोर्स हम इस डायरेक्शन में दिखा सकते हैं, दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस ऑन दिस। ऑल राइट। और मेरा दूसरा वाला जो फोर्स होगा, ठीक है, दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस पर्टिकुलर स्फीयर ऑन दिस स्फीयर विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा चलिए, हम 2 डायरेक्शंस भी डिफाइन करने वाले हैं। वन इज इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड द अदर वन विल बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अब देखते हैं जरा कि कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो हम मान के चलेंगे दिस इज माय चार्ज Q1 और ये मेरा चार्ज होगा इक्वल टू Q2। ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि दोनों सेम नेचर के हैं या दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। वी विल लुक एट द एनालिसिस आल्सो। ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग क्या है बच्चा, ये समझ लो कि ये इस पे फोर्स लगा रहा है इधर, ये इस पे फोर्स लगा रहा है इधर। इस फोर्स को हम कहेंगे F1 2। देखिए इसका मतलब क्या है, दैट इज द फोर्स ऑन द फर्स्ट स्फीयर ड्यू टू द सेकेंड स्फीयर, F12। सिमिलरली फिर मैं इसको लिख सकता हूं F21, दैट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज। सिंपल बात है। अच्छा चलिए, 2 डायरेक्शन भी हमें डिफाइन करना है। ऑल राइट। इस डायरेक्शन को हम डिफाइन करेंगे एज यूनिट वेक्टर R21। ठीक है, यूनिट वेक्टर R21। इसका मतलब क्या है, दैट इट इज फ्रॉम द सेकेंड टू द फर्स्ट, मतलब ये ओरिजिन ये डेस्टिनेशन। 2 कहां से शुरू हुआ है, यहां से, खत्म कहां पे हो रहा है, 1 पे। तो मैं इसको लिख सकता हूं यूनिट वेक्टर R21। सिमिलरली मैं इसको क्या लिख सकता हूं, R12 यूनिट वेक्टर। ऑल राइट। अच्छा बच्चों, ये यूनिट वेक्टर हम एक्चुअली डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज बेसिकली व्हाट, द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैं इसको लिख सकता हूं वेक्टर R12 डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वर R12। ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूं एज वेक्टर 21 R21 डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड R21। ऑल राइट। तो हमें मिल गया यूनिट वेक्टर इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए ये जो फोर्स है F12, इसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, चलिए देख लेते हैं। F12 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं एज इक्वल टू, अच्छा ये भी समझ लेते हैं कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू R। ऑल राइट। अब ये देखिए, ये जो मैग्नीट्यूड R12 है दिस इज इक्वल टू R, और इसका भी जो ये मैग्नीट्यूड है आई कैन राइट इट एज R। ठीक है। R12 वेक्टर एक्चुअली है क्या, R12 वेक्टर है क्या,
कि यहां से लेके यहां तक वाला जो ये वेक्टर है इसे हम कहते हैं R12। अच्छा, R21 क्या है? R21 वेक्टर है यहां से लेके यहां तक, तो ये R21 है, ये R12 है। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं इनकी, तो इट विल बी इक्वल टू योर R। ऑल राइट। अच्छा, F12 वेक्टर, दैट मीन्स फोर्स ऑन द फर्स्ट वन ड्यू टू द सेकेंड वन, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? I can write this as 1 divided by 4 pi epsilon naught। अच्छा, ये चार्ज कितना है? Q1 Q2, ये तो जनरल फॉर्मेट में आपने ऑलरेडी देख रखा है। अच्छा, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं बाई R स्क्वायर। अच्छा, ये कौन से डायरेक्शन में है जरा बता सकते हैं? इट इज इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो आई विल राइट इट एज यूनिट वेक्टर R21। ऑल राइट, अब देखिए इसके साथ मैं थोड़ा सा तो प्ले अराउंड कर सकता हूं। कैसे? आई कैन राइट दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ये R जो है, आई कैन राइट इट एज, ये यूनिट वेक्टर R21 के डायरेक्शन में है, तो आई कैन राइट इट एज सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21। ओके, अच्छा ये देखिए ये क्या है? ये आपका यूनिट वेक्टर R21 है। यूनिट वेक्टर R21 को एक्चुअली इन्होंने लिखा कैसे? दे रोट इट एज द वेक्टर R21। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे एक स्क्वायर आएगा बिकॉज वी हैव अ स्क्वायर आउट हियर, आपको पता ही है इनवर्स स्क्वायर लो फॉलो करता है। तो डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड R21 वेक्टर। ठीक है, अब फाइनल फॉर्मेट लिख लेते हैं इन द वेक्टर फॉर्म। अब देखिए, तो फिर मैं इसको लिख सकता हूं एज इक्वल टू, मतलब F12 को मैं लिख सकता हूं एज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब मैं इसको पूरा लिख देता हूं। देखिए ये क्या लिख सकता हूं? R21 वेक्टर। बच्चा यहाँ पे स्क्वायर है और आपने इसमें और एक मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? क्यूब। और ऊपर कौन सा रहेगा? वेक्टर R21। तो ये जो फॉर्मेट है बच्चा, ये वाला जो फॉर्मेट है, दिस इज एग्जैक्टली द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो यार सिंपल सी बात है, मैं F21 फोर्स को भी लिख सकता हूं। F21 फोर्स को मैं क्या लिखूंगा? देखिए मैं यहाँ पे नीचे एक मार्क कर देता हूं। चलो दूसरा कलर का इंक यूज करते हैं। यार ये कौन सा कलर मैं यूज करूं? मैं ग्रीन कलर चूज कर लेता हूं। तो F21 क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अच्छा देखिए जो भी वेक्टर यहां पे होगा, ये देखिए ये F21 कौन से डायरेक्शन में है? F21 R12 के डायरेक्शन में, तो आई विल राइट इट एज वेक्टर 12, ओके, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 12 का होल क्यूब। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, देखो कितना सिंपल है इस पूरे चीज को रिप्रेजेंट करना और याद भी रखना। 2 1 है, 1 2 हो गया। अच्छा, अगर यहाँ पे वेक्टर है तो नीचे क्यूब आएगा, ठीक है, और अगर यहाँ पे देखो यूनिट वेक्टर है तो नीचे क्या आया? स्क्वायर आया। पूरा वेक्टर लिया, ये यूनिट वेक्टर है तो स्क्वायर, पूरा वेक्टर लिया तो नीचे क्यूब। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन। ये पूरा करने के लिए आपको कितने मिल जाएंगे मार्क्स? इसको पूरा लिखने के लिए आपको मिलते हैं पूरे 1 नंबर। ऑल राइट, बिकॉज इससे एसोसिएटेड एक दूसरा क्वेश्चन भी होता है। चलिए वो दूसरा क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं एंड देन वी शैल मूव अहेड। अब यहां पे क्या पूछा गया है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कूलम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म? ठीक है, तो यहां पे पहला वाला जो है ये कहता है दैट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म स्ट्रेट अवे शोज दैट F12 आपका ये फोर्स आपने निकाला जिस नाउ, और F21 जो होता है दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन ऑपोजिट फोर्सेस। ठीक है, कैसे? सिंपल सी बात है, यहां पे आपने कुछ देर पहले देखा कि F12 वेक्टर जो होता है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर R21, और F21 जो फोर्स होता है दैट इज द फोर्स ऑन द सेकंड वन ड्यू टू द फर्स्ट वन इज इन द डायरेक्शन ऑफ R12। तो यहां पे ये सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है दैट दीज आर टू ऑपोजिट डायरेक्शंस, दीज आर टू ऑपोजिट
डायरेक्शंस, ऑल राइट। अच्छा, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये तो आपने फोर्स वाले एक्सप्रेशंस देख ही लिया था और उससे क्लियरली पता लग रहा था कि दे आर बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अच्छा जी, अब आप देखिए दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, द वेक्टर फॉर्म शोज कूलम्स फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। कूलम का जो कूलम फोर्स जो होता है उसे हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। बाय द वे हम उसे सेंट्रल फोर्स क्यों कहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल है ये चीज, इसे हम सेंट्रल फोर्स क्यों कहते हैं। देखिए ये जो वेक्टर r12 था, ठीक है, ये r12 कह लीजिए या फिर r21 था, ये कहां से कहां था, ये q1 चार्ज, ये q2 चार्ज। r12 इज अ वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, तो ये जो फोर्स होगा ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ऑल राइट। तो यार ये फोर्स आप देख रहे हैं, इट इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस। ये क्लियरली रिप्रेजेंट करता है दैट माय कूलम्स फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का डेफिनेशन यही होता है, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड इट, और इसके लिए आपको और एक नंबर मिल जाएंगे। तो ओवरऑल दोनों चीजें आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट योर फुल 2 marks. All right, बच्चों, so let's move ahead and let's try to see that if you haven't taken the subscription as yet, you should right away go for it. And आपको बताता हूँ, let us get connected with each other through the tinyurl.com/unacademy chat. ओके तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी 600 बच्चे जुड़ चुके हैं। आई वांट यू पीपल आल्सो टू गेट एसोसिएटेड विद अस एज सून एज पॉसिबल। देखो बच्चों, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप ले लेते हो तो देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स। ओके, मैं एक एक करके बता देता हूँ। देयर आर लाइव क्लासेस, यू कैन इंटरैक्ट विद द एडुकेटर, देयर आर लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड। अभी आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे आप कुछ कुछ चीजें सीख रहे हैं, बट आपको एक लाइव क्लासरूम का माहौल चाहिए, तो यू शुड बेटर गेट अ सब्सक्रिप्शन। अच्छा, fourth thing, there is going to be test series and analysis throughout the year, and we are also going to have your live doubt clearing sessions. Live doubt clearing sessions वो dedicated time होता है बच्चों। classes have already started on the plus platform, so do not waste any further time. Okay, हफ्ते में 5 दिन classes होती है, जिसमें से एक होता है आपका only dedicated for your what doubt solving, ठीक है। अच्छा, आगे चलिए, यहाँ पे देखिए, यू डोंट गेट टू स्टडी ओनली फ्रॉम अस एडुकेटर्स बट लॉट ऑफ अदर एडुकेटर्स ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो दिस इज सम ऑफ द थंबनेल्स ऑफ आवर कोर्सेज। वी हैव गॉट द बेस्ट टीचर्स, दैट इज मी from IIT Bombay, Sakshi ma'am from IIT Roorkee, okay. Then we have got sir, okay, Raju sir, he is from IIT Bombay again. All right, Umesh sir is there, he's a maths faculty. Then we have recently joined Ganesh sir is again from IIT Bombay. So you can see the versatility of this particular group, मतलब इतना strong team आपको पढ़ाने वाले हैं फॉर 11th एंड 12th। ओके, तो बच्चों यार सिंपल सी बात है, अगर आपको जानना है मैं क्विकली आपको बता देता हूं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, फिर इसको प्रेस कीजिए इंस्टॉल प्रेस करने के बाद आप आ जाइए, सिलेक्ट कीजिए प्लस सिलेक्ट करने के बाद चूज CBSE 11th और 12th जो भी एप्लीकेबल रहेगा, एंड प्रेस ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन। एक बार आप गेट सब्सक्रिप्शन पेज में आ जाते हैं, आपका गेट सब्सक्रिप्शन तभी खत्म होता है जब आप पेमेंट कर दोगे, ठीक है। पेमेंट का सिंपल सा प्रोसेस है, आप ये कोड यूज कीजिए SM लाइफ। बच्चों आपको फायदा हो रहा है इन डेरिवेशन से, तो डेफिनेटली यूज कीजिए। एंड देखिए अभी रेट्स कम है, बाद में बढ़ जाएंगे। 1 महीने के लिए आपको पता है रेट्स कितना है, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। देखिए 3 महीने के लिए ओवरऑल 6250, तो पर मंथ रेट कितना आ जाता है 2000। फिर 6 महीने के लिए, फिर 12 महीने के लिए लोगे तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें रेट पड़ता है कितना, ओनली 1000 पर मंथ। ये कोड यूज कीजिए, यू विल गेट इवन फर्दर बेनिफिट्स, ठीक है। तो ओवरऑल 11,250, दैट्स इट। ओके, तो एग्जैक्टली कुछ तो यार 1000 रुपए से भी कम है, isn't it? It is less than 1000 rupees also. Some 980 या फिर 970 रुपीज पर मंथ आप पे कर रहे हैं, ठीक है, फॉर योर बोर्ड्स प्रिपरेशन। कैन यू इमेजिन, और सारे सब्जेक्ट्स, ऑल राइट। सो दिस इज द बेस्ट थिंग जो कि हो सकता है आपके साथ। सो डू नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम, ऑल राइट। तो बच्चों यार सिंपल सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जितना जल्दी हो सके, और अगर अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है, पहले तो सबसे पहले लाइक कीजिए, और इसको जितना शेयर कर सकते हैं शेयर इट। All your friends are going to get benefited out of this. Thank you and God bless you.